अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब मैंने नूर का ऑलिव ऑयल लिया था, कुकिंग ऑलिव ऑयल है और ये फ़र्स्ट टाइम मैं अब नाश्ते में यूज़ कर रही हूँ। पिछला ऑयल सारा ख़त्म हो गया, अब नए को मैंने कहा ट्राई करते हैं। ऑलिव ऑयल वैसे तो कहते हैं कि ये ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता और जिसके लिए ये मतलब फ़ायदेमंद है वो चीज़ें हल्के से टेम्परेचर से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन देखें जनाब, अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि कोई फ़ायदा होता है। महंगा तो खैर ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हस्बैंड साहब कहते हैं सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सेहत है तो सब कुछ है। तो अगर फ़ायदेमंद चीज़ है तो इस्तेमाल करने में हर्ज कोई नहीं है। तो चलें जी, ले लिया। अब इंशाल्लाह देखें, अल्लाह करे अच्छा निकले। और साथ जनाब मैं चॉप कर रही हूँ अंडे के लिए प्याज और हरी मिर्चें। ये कल सुबह के नाश्ते का क्लिप है। सैटरडे था, छुट्टी थी। छुट्टी पाकिस्तान में भी खैर सैटरडे को होती है, लेकिन सऊदीया में जो है वो छुट्टी फ्राइडे और सैटरडे के होती है। और जनाब ये मैं चॉप करके अंडा बनाऊंगी। एक दिन अंडा जो है वो प्याज और हरी मिर्च वाला बनता है और एक दिन अंडा फ्राई बनता है। और इसमें नमक और सुर्ख मिर्च डालूंगी और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डालूंगी, जो मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे क्या डाल दिया यार, इसमें सारे सीड्स मुंह में आ रहे हैं। तो जनाब आइंदा मैंने कहा नहीं डालूंगी, अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैंने तो देखा था तो डाल दिया कि लोग डालते हैं। लोग तो यार बारीक बारीक अदरक भी चॉप करके एग में डालते हैं। कहते हैं जितनी सब्जियां एग में डालो उसकी जो है वो मतलब वो ताकत उसमें बढ़ जाती है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। इसके अलावा जो हमने खाना लिया था नैंडोज़ का, उसके ये कुछ जो है वो बचे हुए थे पोटैटो वेजिस। और आप यकीन करें इतना खाना था कि 2 दिन हमने जनाब जो सारा बचा हुआ खाना ही खाते रहे। आज आप आगे चल के देखेंगे कि आज दोपहर को भी मैंने खाना वो जो अपने लिए बोटियाँ ली थी बारबेक्यू, वो खा के ख़त्म किया है। बस वीकेंड है तो पराठा बनना ज़रूरी था। पराठा और वेजिस मैंने साथ ही तवे पे गरम कर लिए हैं। उनका नाश्ता है माशाल्लाह, पराठा वो कड़क खाते हैं और उसके लिए फिर जाहिर है कि ऑयल भी ज़्यादा लगता है, वरना अगर वैसे तो कड़क होता नहीं है। मुझसे तो नहीं होता, अगर होता है बग़ैर ऑयल के कड़क किसी तरह पराठा तो वो ज़रूर मुझसे आप प्लीज़ शेयर करें। और ये देख लें जी, ये हस्बैंड साहब का नाश्ता है जो मैं उनको देने जा रही हूँ। और फिर जनाब आपकी सिस्टर की बारी आती है कि वो क्या बना रहे, आप नाश्ता करेंगी। मेरी तो आलू मेथी पड़ी हुई थी, गोश्त भी था। गोश्त क्योंकि मैं बहुत थोड़ा डालती हूँ वो तो ख़त्म हो जाता है। ये ऑयल जनाब जो अंडे से बचा था इतना सारा, और स्लाइस और दही जो है, ये मेरा नाश्ता है। और अब शुरू हो रहा है आज का व्लॉग। और आज बन रही है बेटी की फरमाइश पर चने की दाल। उसको मैंने रात को तो नहीं, फजर के बाद भिगो दिया था और अब बॉईल होने रख दिया है। नाश्ते के बाद जो किचन की हालत है, बल्कि पूरे घर की हालत है, वो आपसे शेयर कर लेती हूँ। और मेरे ख़्याल में सबके घरों की यही हालत होती होगी जब सुस्ती ज़्यादा चढ़ी हुई हो। और आज वाकई मैं इतनी सुस्त उठी हूँ कि आप सोच नहीं सकते हैं। फिर सोचा कि पहले बालों में ऑयल रिप्लेसमेंट लिया था, भूल गई थी कि लिया हुआ है। इसको आज लगा के देखती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट है और कैसे लगाना है, वो पढ़ रही हूँ लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। ऐनक लगा के पढ़ूँगी तो पढ़ा जाएगा। कलर्ड हेयर के लिए जो हम लोग कलर करते हैं बालों में, उसको ये प्रोटेक्शन के लिए है। और दूसरा आपके डैमेज अगर करता है कलर तो उसको भी वो ये सही करता है। और जनाब ये कपड़े भी कल धोए थे, कल आके धोए थे, कल बाहर गई थी, थोड़ा सा काम था। और उसके बाद फिर दोबारा कमरे आपको दिखा रही हूँ। असल में दिखा क्या रही हूँ, बेडशीट लेने जा रही हूँ। और बेडशीट तो आपको पता है मैंने लिफाफों में ही रखी हुई है। जब से आई थी यही बेडशीट बिछी हुई थी। वजह यही है कि यूज़ बेडरूम होता ही नहीं है। अब जो सुबह निकलते हैं तो रात को ही अंदर सोने के लिए जाते हैं 11 साढ़े 11 कभी 12 बजे। तो वो चादर गंदी होती नहीं, फजूल में धोने का फ़ायदा ही नहीं। वैसे झाड़ के मैं उसको रोज़ बिछा लेती हूँ, कई दफ़ा कपड़े से भी झाड़ लेती हूँ, आपसे क्या छुपाना, क्योंकि वो सही सेट होती है। जब से मैंने ये फिटेड बेडशीट बिछाई है माशाल्लाह, फौजिया के कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेडशीट ख़राब होती नहीं है। तो बड़े फ़ायदे में मैं रह गई हूँ। बस बेडशीट चेंज कर लिया है और जनाब ये भी अब काफ़ी दिन चल जाएगी। जब सिर्फ सोना ही है रात को चंद घंटे, तो उसने क्या गंदा होना है, ना बेड के ऊपर कुछ खाना है, ना किसी कोई बच्चा है छोटा जो गंदे पाँव से चढ़ जाएगा। अब जनाब कपड़े उतार के लाई हूँ और कपड़े समेटे हैं। और हस्बैंड साहब का सूट एक ही था, शुक्र है आज, क्योंकि जितनी आज मैं सुस्त हुई हूँ
उस लिहाज से तो मेरा काम करना कोई भी जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे आज मुश्किल लग रहा था और ढीली ढाली काम करती फिर रही हूँ। बहरहाल आज दाल चढ़ा के गई थी, सारे काम करके आई हूँ, शीट चेंज किया है, कपड़े प्रेस किए हैं, संभाले हैं, तो दाल तकरीबन गल चुकी थी। वैसे मुझे तो पता ही नहीं था भिगोने से इतनी अच्छी जल्दी दाल गल जाती है, और मैं भिगोती ही नहीं थी, डायरेक्ट जनाब चढ़ा देती थी। और जनाब अब यहाँ दाल गल रही है, अभी थोड़ी सी 19-20 की कसर थी, वैसे तो तकरीबन गल चुकी थी। सोचा कि जनाब ये बर्तन जो इतने सारे हैं इनको धो लूँ, पहले जो पिछले बर्तन पड़े हैं टोकरी में उनको समेटूँगी, समेट के और फिर जनाब अपने नए बर्तन धोऊँगी। और क्या काम है आज। वैसे हस्बैंड साहब जो हैं आते नहीं हैं, आज जो टी ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक, बल्कि 12 से 1 बजे तक उसमें घर आ गए, और उनके लिए फिर चाय बना रही हूँ। खाना तो वो 4 साढ़े 4 बजे ही आके खाते हैं। चाय का जो सामान स्नैक्स लेके जाते हैं, मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया है, वही बस होता है, और साथ चाय पीते हैं इस वक्त। और ये कल मैं डोके लाई थी, कच्ची खजूरों को हम तो डोके कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं। बड़ी मज़े की मीठी डोके थे। और इतनी देर में दाल गल चुकी है, और ये जनाब देख लें चाय ठंडी हुई थी, उसको मैंने ओवन में माइक्रोवेव में रखा है, और ये उबल के अल्हम्दुलिल्लाह नीचे गिर चुकी है। उफ़। और आज सुस्ती में जो जिस चीज़ ने मुझे एक्टिव किया, ये माइक्रोवेव की सफाई है। वही मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ की हर काम में बेहतरी होती है। हम समझते हैं कि जनाब ये देखें इतना काम बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जितना मुझे सुस्ती का टीका लगा हुआ था या सुस्त हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये चाय गिरी है तो मेरी अकल ठिकाने आई है, और मैंने इसको जनाब अच्छे से साफ़ किया है, और साफ़ करने के बाद ख़ुद ब खुद उसी तरह एक्टिव हो गई हूँ जैसे पहले होती थी। ये जनाब स्नैक्स हैं जो चाय के साथ मैंने दिए थे, वो लंच बॉक्स अपना साथ ले आए हैं, यहीं बैठ के चाय पी है माशाल्लाह, और ये स्नैक्स खाए हैं, और अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं जब तक 1 नहीं बजता। और आज मैंने जो चने की दाल बॉईल की है, शाम को ही खाएंगे, लेकिन बना सुबह ली है क्योंकि 4 बजे उन्हें तो खाना देना ही था। जो खाना वो नहीं खाते वो नहीं खाते किसी कीमत पर भी, यानी जो बचा हुआ खाना था वो मुझे और मेरी बेटी को ख़त्म करना था। खैर वो भी नखरे करती है, खाना खिलाना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि फिर भी चलो अम्मा की हेल्प के लिए खा लेती है, कि वो बेचारी कहाँ इतना करेंगी, कैसे ख़त्म करेंगी। तो बस इसके लिए वही अब मैं अंगूर धो रही हूँ, मुझे भूख लग गई है और अंगूर खाऊंगी। और जनाब वही सालन बनाने का तरीका है, दाल भी वैसे ही प्याज ब्राउन किए हैं ऑयल में, थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है, फिर लहसुन अदरक डाली है, और जब वो लाइट ब्राउन हो गए हैं तो डाला है इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट तो नहीं कह सकते, चॉप ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद सारे जब उनका पानी सूखा है, ऑयल निकल आया, तो सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, और 10-12 मिनट मसाले को बहुत अच्छे से भूना है, और उसके बाद बॉइल्ड दाल डाल दी है। और जितनी खुशी मुझे ये बॉइल्ड दाल डालकर हुई है वो इस लिहाज से कि मेरी गलती ही नहीं है, और इतनी फूली फूली और माशाल्लाह मज़े की ये दाल बनी हुई है, और अच्छा लग रहा है मुझे देख के ही, क्योंकि मेरी बनती जो नहीं, और अगर कुकर में भी गलाऊं तो उस तरह नहीं गलती जिस तरह मुझे पसंद है कि गली हुई होनी चाहिए, दाल भी गली और अलहदा भी हो। बस जनाब इसको थोड़ा सा ही भूना है, दाल को मैंने ज़्यादा नहीं भूना। और इसमें मैंने जनाब मोटी मिर्च कल मिल गई थी मुझे नेस्टो से, और इसकी खुशबू आपको पता है कितनी अच्छी होती है। हरा धनिया और मोटी मिर्च डाल के 5 मिनट इसको बॉईल कर लूँगी ताकि मिर्च की खुशबू भी सालन में आ जाए और जनाब धनिया की खुशबू भी आ जाए। अब अज़ान हो रही है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, अज़ान के बाद दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब माशाल्लाह अज़ान ख़त्म हो गई, और मेरी दाल की शक्ल देखें आपको कैसी लगी है, प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा अगर अच्छी लगी है तो। और ये जनाब बची हुई बोटियाँ जो थी, बारबेक्यू और चिप्स थे, ये मैं खा रही हूँ। आज रोटी को ओके खुदाफिज़ कह दिया, और ये बेटी को राइस दूँगी, और इनको भी खुदाफिज़ कहूँगी जो पुलाव बनाया था। और जनाब अब खाना खाया जाएगा दोपहर का। आप बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। इसके अलावा जनाब ये खा के तो मेरी पेट नहीं भरा था, जो 3-4 ये पीसीस थे चिकन के और थोड़े से चिप्स थे, तो अब मैंने क्या किया, वो जो सवैयाँ निकाल के रखी थी
पहले मैंने सोचा था इनको वापस रख दूँ, लेकिन अब जो सेवइयाँ निकाल के रखी हैं इनको अब शुगर फ्री हैं, इनको मीठा करने के लिए गरम करके मैं इसमें एक खजूर डाल लूँगी उसके छोटे छोटे पीस करके, तो ये नेचुरल मीठा हो जाएगा। और नेचुरल मीठा होने की वजह से ये आपका शुगर लेवल भी रेज़ नहीं करेगा, और अगर आप डाइटिंग पे हैं तो उसको भी सपोर्ट करेगा, और आपको मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि ये जो है खजूर और सेवियों का कम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छा होता है। वैसे तो हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो गर्म है ज़्यादा, आजकल गर्मी ज़्यादा है, तो उसे अवॉइड ही करना चाहिए। और जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।